मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर बाजार में नया धमाका करने जा रही है। मुकेश अंबानी की एक और कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहा है। जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर होने जा रहा है। अगर आपको जियो फाइनेंशियल का शेयर चाहिए तो आपके पास एक दिन का समय बाकी है। 19 जुलाई के बाद जियो फाइनेंशियल का रिलायंस इंडस्ट्रीज से डीमर्जर हो जाएगा। डीमर्जर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर पर जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिलेगा। जियो फाइनेंशियल का शेयर पाने की रिकॉर्ड डेट 19 जुलाई है। इसका मतलब हुआ जिन निवेशकों के पास 19 जुलाई तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर होगा उनको जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिल जाएगा। रिकॉर्ड डेट से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को खरीदने की होड़ मची है। रिलायंस का शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2,822 रुपए पर क्लोज हुआ। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का सबसे ऊंचा भाव है। शेयर में तेजी की वजह से रिलायंस का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एशिया की 8वीं बड़ी और दुनिया की 42वीं सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है। रिलायंस के मार्केट कैप में उछाल शेयर की वैल्यू बढ़ने से आया है। मार्केट कैप के मामले में रिलायंस ने दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों को पछाड़ दिया है। मार्केट कैप के मामले में रिलायंस ने टोयोटा, मैकडॉनल्ड, सिस्को एंड शेल जैसी कंपनियों को पीछे कर दिया है। डीमर्जर के बाद जियो फाइनेंशियल निफ्टी 50 का हिस्सा होगी। इसका मतलब हुआ 20 जुलाई को निफ्टी में 50 कंपनियां नहीं बल्कि 51 कंपनियां शामिल होंगी। जब तक जियो फाइनेंशियल की प्राइस तय नहीं हो जाती, निफ्टी में 51 कंपनियां शामिल रहेंगी। प्राइस तय करने की एक प्रक्रिया होती है। 20 जुलाई को 9 से 10 बजे के बीच स्पेशल प्री ओपन सेशन होगा। स्पेशल प्री ओपन सेशन के लिए बुधवार को रिलायंस का क्लोजिंग भाव रेफरेंस के तौर पर लिया जाएगा। प्राइस डिस्कवरी में आरआईएल का कांस्टेंट भाव निकलेगा। उदाहरण के लिए 20 जुलाई को आरआईएल 2800 पर सेटल होता है। अगले दिन स्पेशल प्री ओपन सेशन में 2650 पर सेटल होता है तो जियो का कांस्टेंट भाव 150 रुपए होगा। जियो फाइनेंशियल इसी कांस्टेंट भाव पर निफ्टी में शामिल होगा। लिस्टिंग के बाद जियो फाइनेंशियल का शेयर निफ्टी से बाहर होगा। अब सवाल इस बात का है, क्या निवेशकों को जियो फाइनेंशियल का शेयर पाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदना चाहिए? एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि निवेशकों को रिकॉर्ड डेट से पहले रिलायंस का शेयर खरीद लेना चाहिए। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर पाने का सबसे सस्ता तरीका है। जियो फाइनेंशियल का शेयर 160 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से लिस्ट हो सकता है। डोमेस्टिक ब्रोकरेज नुवामा ने जियो फाइनेंशियल की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए आंकी है। नुवामा की माने तो जियो फाइनेंशियल के शेयर की वैल्यू 168 रुपए हो सकती है। दिवाली के लिए नुवामा ने रिलायंस का टारगेट प्राइस 3,205 रुपए रखा है। कुल मिलाकर रिलायंस पर ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश दिख रहे हैं। जियो फाइनेंशियल की डीमर्जर के बाद और तेजी की उम्मीद की जा रही है और जिन निवेशकों को जियो फाइनेंशियल का शेयर सस्ते में लेना है उनके पास भी 24 घंटे से कम का समय बचा है। ये रिपोर्ट हमने केवल आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में खरीदारी करनी है तो पहले अपने किसी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिज़ तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।